जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का टाइप 4। आपको दिख रहा होगा वहां पर टाइप 4। इससे पहले इसका टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 डाल दिया गया है और जिसमें 0 लेवल से लेकर टाइप 3 तक का इंटीग्रेशन बताया गया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है ना, जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो बेसिक चीज है वहां पर आपको बता दिया गया है, ठीक ना। और उससे ऊपर जब लेवल बढ़ता है तो यहां पर हम लोग आए हैं टाइप 4 में। बस इसका एक टाइप और बच गया है। इसको खत्म करने के बाद टोटल हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक ना। एक वीडियो और लगेगा और इसके बाद जो है हम लोग दूसरे एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं और इसको समझते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके 2 अंक के और 5 अंक के सवाल पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में 2 सवाल तो पूछे ही जाते हैं निश्चित रूप से, ठीक ना। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उलटकर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है। और इसको बच्चे काफी अपने आप को भारी समझते हैं, यानी बोझिल समझते हैं इस सवाल को, लेकिन ये काफी आसान है। बस आपको खाली सेटिंग बैठाने आना चाहिए, ठीक है। और सेटिंग बैठाने के लिए तो गुरुजी ही हैं। कैसे सेटिंग बैठाना है, ठीक है, तुरंत सवाल का सेटिंग बैठा लेंगे और जैसे ही सवाल का सेटिंग बैठा लेंगे तो फिर तो ये हो जाएगा हमारा चटनी, ठीक ना। ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम चटनी हो जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा का पूरा समझ कर जाइएगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक ना। अंत तक पहले देख लीजिए अच्छा से, भागिएगा नहीं। हाँ, पहले देखिए ठीक से। सवाल जो आपका कहता है, पहले सवाल का सेटिंग क्या होगा देखिएगा। सवाल आपको इस टाइप पर पूछेगा, यानी सवाल का जो सेटिंग होगा ये होगा। यही 3 आपका प्रकार है। बस इसी 3 प्रकार से सवाल सेट किया जाता है। अब वो प्रकार क्या है तो देखिए, a² + x² के फॉर्म में होगा या a² - x² के फॉर्म में होगा या x² - a² के फॉर्म में होगा, जहां a के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। जहां a के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो फॉर्मेट आपको पता चल गया कैसा फॉर्मेट होगा सवाल का। a² + x² a² - x² और x² - a², जहां a के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है। x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही गुना में और ना ही भाग में। x² है तो अकेला x² होगा, यानी x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कोई फंक्शन है जैसे साइन है तो अकेला साइन, उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं, ठीक ना। यहां x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट के लिए a है, a के जगह पर कांस्टेंट होगा। तो जब इस फॉर्मेट का सवाल आएगा तो इस फॉर्मेट को अब आप 3 तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक ना। इसको 3 तरीके से सेट किया गया है और इसका तीनों तरीके का सेटिंग क्या है आइए समझ लेते हैं ठीक से। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मेरे भाई, 5 से 7 मिनट 10 मिनट का वक्त दे दीजिए इसको समझाने में। फिर सवाल में जो आप गर्दा मचाइएगा फिर तो गजब हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, टाइप 1 क्या है आपका कि यह जो तीनों फॉर्मेट आपको दिखेगा बिना रूट के साथ बटा में, देख लीजिए ये तीनों फॉर्मेट आपको दिखेगा बिना रूट के साथ बटा में। तो आपको दिख रहा होगा dx बटा में a² + x², a² + x²। तो ऐसे कंडीशन में उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है तो 1/a tan 1 x/a + c, 1/a tan 1 x/a + c। क्लियर है। अब आ जाइए कि जब यहां पर दूसरा फॉर्मेट आपका आ जाए a² - x² का, वह भी बटा में ही बिना रूट वाला, dx बटा में a² - x²। तो इसके लिए इंटीग्रेशन होता है 1/2a, 1/2a, यहां पर जो a रहेगा उसको यहां लिखना है। तो 1/2a log a + x बटा में a - x + c। और इसके बाद जब मान लीजिए कि यहां dx बटा में x² - a² हो, यानी इसका तीसरा फॉर्मेट आ जाए, तीसरा फॉर्मेट बटा में हो बिना रूट वाला, तो 1/2a log x - a बटा में x + a।
इसको आप आसानी से याद रख लेते हैं, ठीक ना। गर्वरेशन एहे दोनों में होता है, ठीक है, कि ऊपर में प्लस वाला कब होगा और माइनस वाला कब होगा, ठीक है। एहे दोनों फार्मूला में गर्वरेशन होता है। तो आज इसको हम क्लियर कर लेते हैं। कैसे क्लियर करेंगे देखिएगा, ए यहां प्लस में है तो प्लस वाला ऊपर में और माइनस वाला नीचे में। ए प्लस में है तो प्लस वाला ऊपर में और माइनस वाला नीचे में। ए माइनस में है तो माइनस वाला ऊपर में और प्लस वाला नीचे में। यानी ए यदि प्लस में होगा तो प्लस वाला को ऊपर लिखेंगे और माइनस वाला को नीचे लिखेंगे, ठीक है। और ए यदि माइनस में होगा तो माइनस वाला को ऊपर लिखेंगे, प्लस वाला को नीचे लिखेंगे। क्लियर हो गया? आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। जब ए प्लस में होगा तो प्लस वाला को ऊपर और माइनस वाला को नीचे। ए यदि माइनस में होगा तो माइनस वाला को ऊपर और प्लस वाला को नीचे। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए अब टाइप बी में क्या है देखिएगा। इसी का टाइप बी है कि यदि इस फॉर्मेट के जो सवाल होंगे यदि उसमें रूट लग जाए और रूट लग के यदि वह बटा में आ जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। यदि उसमें रूट लग जाए और रूट लग के वह बटा में आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे dx बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। dx बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जोड़ में है तो इसके क्रम को बदलने से उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। तो यदि कहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिखा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो dx बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे फॉर्मेट का जो इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स प्लस ज्यों का त्यों, एकदम याद कीजिएगा, लॉग एक्स प्लस ज्यों का त्यों, लॉग एक्स प्लस ज्यों का त्यों, यानी जो बटा में रहेगा उसको ज्यों का त्यों उतारेंगे प्लस सी लिखेंगे। समझिएगा, यदि यहां देखिएगा कि dx बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो माइनस के कंडीशन में यहां साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यदि यहां देखिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए रूट अंडर तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और यदि यहां देखिएगा कि x माइनस में होगा तो साइन लगाएंगे। देखिएगा x माइनस में होगा, गौर कीजिएगा, यहां देखिए x माइनस में होगा तो यहां भी x के साथ माइनस लग रहा है। कोड को फंसाइए ना याद करने के लिए। बटा में यदि x के साथ माइनस दिख रहा है तो यहां भी देखिए x के साथ माइनस दिखना चाहिए, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। क्लियर है? अब देखिए कि जब यहां x प्लस में है तो क्या होगा, लॉग x प्लस ज्यों का त्यों, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम सेम, बीच वाला में खाली होगा साइन इनवर्स x बाई ए। वो भी कब, जब x के साथ माइनस रहेगा तो यहां भी माइनस रख के आप चेक कर लीजिएगा। यानी आपको याद करने के लिए ऐसा बता रहे ताकि आपके माइंड में अटका हुआ रहे। बस आपको अटकाना है, रटने की जरूरत नहीं है, केवल माइंड में अटका लेना है। तो ये आपका टाइप बी हो गया। टाइप सी में क्या होगा कि यही फॉर्मेट होगा और इसमें रूट भी लगल रहेगा, यह बटा में नहीं रहेगा केवल, ठीक ना। फॉर्मेट यही होगा, उसमें रूट भी लागल रहेगा लेकिन वह बटा में नहीं होगा, जो आपको टाइप सी में दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, कोई बदलाव नहीं, जैसा ई है ना वैसने होगा। एगो चीज आप सब में कॉमन देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के साथ माइनस लगल है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी दिख रहा है। ई सब में कॉमन है, देखिए एक्स बाई टू ज्यों का त्यों प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यहां देखिएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका देखिए यहां लिखल है लॉग एक्स प्लस ज्यों का त्यों, तो यहां आपको दिख रहा होगा लॉग एक्स प्लस ज्यों का त्यों। ई कॉमन सब में है, एक्स बाई टू ज्यों का त्यों प्लस ए स्क्वायर बाई टू। समझ में आ रहा है? तो ये चीज सब में कॉमन है, एक्स बाई टू ज्यों का त्यों प्लस ए स्क्वायर बाई टू। हाँ, ये तो पहले वाला है, देखिए ना पहले वाला है, इसमें भी वही चीज है आपको, ठीक ना। देखिए एक्स लॉग एक्स प्लस ज्यों का त्यों, तो लॉग एक्स प्लस ज्यों का त्यों, आई पहले वाला सब कॉमन है, एक्स बाई टू ज्यों का त्यों माइनस ए स्क्वायर बाई टू। तो आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा, यही फॉर्मेट है 9 गो और इसी पर आपको पूरा का पूरा सवाल बना लेना है आसानी से, और सब सवाल बन हो जाएगा, एक को गुना छूटेगा, ठीक ना। तो अब हम करते हैं सवाल को, देखते हैं कि इस पर सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। तो एक आसान सा सवाल आपके सामने सबसे पहले लेकर आते हैं ताकि उसको आप आसानी से बना ले, उसको समझ ले ठीक तरीके से। धीरे धीरे 4-5 सवाल को देखेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और पूरे के पूरे वीडियो को आप आसानी से देखिए मेरे भाई,
क्योंकि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में तो फिर आप गड़बड़ हो जाता है, उस समय आपका माइंड आप सोचते हैं कि आप क्या करें। कुछ नहीं करना है, खाली रुक जाइए और वीडियो को अंत तक देख लीजिए केवल। देखिए सबसे पहला सवाल और सबसे आसान सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है, dx बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस 4x²। अब पूछता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको फॉर्मेट ऊपर बता दिए हैं, बस इसी फॉर्मेट पर सवाल को सेट करना है। कैसे सेट करना है, तो x² अकेला दिखना चाहिए, एक ही जगह पर कोई कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए उसका, समझ में आ रहा है, स्क्वायर वाला होना चाहिए। तो यहां x के साथ कुछ भी नहीं होगा, कोई कांस्टेंट नहीं। a² हमको चाहिए कांस्टेंट वाला, वो भी पावर में 2 होना चाहिए उसका। चलिए कोई बात नहीं है, तो पहले आप यहां एक चीज चेक कर लीजिए कि x² तो है लेकिन उसके साथ 4 जो है गुना में है ना। हम आपको क्या बोले हैं कि x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि 4 को यहां से हटाएंगे, और हटाने का बहुत आसान तरीका है, आप 4 से भाग कर दीजिएगा, यानी x² के साथ जो कांस्टेंट होगा ना उसी से बटा में भाग कर दीजिएगा। तो आपको मालूम है कि जितना से आप भाग करते हैं उतना से गुना भी करना पड़ता है आपको। तो चलिए यही काम करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए dx बट्टा में रूट अंडर 4 इंटू, यानी 4 से गुना कर रहे हैं, 1 प्लस 4x², और 4 से भाग कर देंगे, इसमें 4 से भाग कर देंगे, देख लीजिएगा। तो हो जाएगा i बराबर dx बटा में रूट अंडर 4 ज्यों का त्यों, ये 4 सबके लिए है ना, तो 1/4 प्लस 4/4x², ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, i बराबर देख लीजिएगा dx बट्टा में, पहले तो ये 4 का वर्गमूल तो 2, रूट अंडर 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में चाहिए ना हमको a का मान, तो क्या हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस बच गया यहाँ x² इंटू में dx तो आपका है। अब देखिए तो 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, तब बाहर कर लीजिए, i बराबर 1/2 बाहर आ गया, तो क्या बच गया आपका dx बट्टा में रूट अंडर 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस x², ठीक है। अब देखिए तो इस फॉर्मेट में है या नहीं आपका, a² प्लस x² के फॉर्मेट का है सवाल। देखिए a के जगह पर 1/2 और x के जगह पर x²। तो अभी आप जस्ट देखे हैं कि जब आपका सवाल बटा में यानी रूट के अंदर में हो, बटा में इस फॉर्मेट का हो, तो ऐसे कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन होता है, यानी पहले तो 1/2 लिखिए जो बाहर में है, इसके बाद होता है इसका log x, तो x के जगह पर आपका है x, अब प्लस ज्यों का त्यों, तो देख लीजिएगा ज्यों का त्यों मतलब क्या, जो बटा में है वही आपको लिखना है, ज्यों का त्यों। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 1/2, देखिएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x², और प्लस क्या हो जाएगा c, i बराबर हो जाएगा 1/2 log, देखिएगा x प्लस क्या हो जाएगा रूट अंडर 1/4 प्लस x² प्लस हो गया आपका c, ठीक ना। इसके बाद देखिएगा भिन्न का जोड़ कर लेंगे, यहां पर i बराबर 1/2 log x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x² और बटा में 4 प्लस क्या हो जाएगा c। 4 का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो i बराबर हो जाएगा 1/2 log x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x² बटा में 2। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 2 का लौसत तो 2 हो जाएगा ना, तो यहां हो जाएगा आपका i बराबर 1/2 log x प्लस, सॉरी पहले तो आप इसका लौसत ले लीजिए, तो इसका लौसत लीजिएगा तो कितना होगा 2 ना, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x² प्लस क्या हो जाएगा c। ध्यान दीजिएगा इधर, और जब ये बटा में है और लॉग को अंदर में धकेलेंगे ना, ये बटा में है ना और लॉग को अंदर ले जाएंगे तो कहां घटाव में चला जाएगा, तो हो जाएगा i बराबर 1/2 log, देखिएगा
1/2 लॉग कितना 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x² माइनस लॉग 2 अब प्लस क्या हो जाएगा c। ध्यान दीजिएगा 1/2 सबके लिए बाहर है तो 1/2 को भी अंदर जाने दीजिए। I बराबर हो जाएगा 1/2 लॉग 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x² और इसके बाद जब 1/2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 लॉग 2 प्लस c। गौर कीजिएगा अब जितना भी कांस्टेंट है, देखिए ये भी आपका कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो जितना कांस्टेंट है सबके जगह पर आपको एक को कांस्टेंट क्या लिखना है c लिखना है। तो ये सब कांस्टेंट हट जाएगा और उसके जगह पर एक को कांस्टेंट c लिखाएगा। तो I बराबर हो जाएगा 1/2 लॉग 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x² प्लस c। आंसर देख लीजिएगा कितना आसानी से बन गया सवाल। बस आपको शुरू में क्या करना है कि इसका फॉर्मेट चेक कर लेना है कि किस फॉर्मेट पर आ रहा है और जो आपको फार्मूला बता दिए हैं उस फार्मूला को आप एक दो बार अच्छा से देख लीजिएगा। जो कोड बताए हैं उस कोड में उसको फंसा के रखिएगा, आसानी से आपका सवाल बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक देखे हैं, इस पर 2-3 सवाल अभी देखेंगे और इसको क्लियर कर लेंगे आज। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा सवाल आपका क्या कहता है और इस टाइप का जो दूसरा सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बोर्ड मॉडल सवाल है, यानी बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो और ज्यादा भारी नहीं पूछा जाता है, हम आपको 2-4 भारी सवाल से भी मुलाकात कराएंगे, लेकिन ये आसान सवाल, जब 2 अंक की बात है तो ये आसान सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं जब इस सवाल को अब बनाएंगे कैसे। बनाने के लिए आपको तरीका बता दिए हैं कि जो हमारा टर्म्स और कंडीशन कहता है, क्या कहता है कि a² प्लस x² a² माइनस x² और x² माइनस a², जिसमें x के जगह x के साथ कोई भी कांस्टेंट गुना में नहीं होना चाहिए, ना ही भाग में होना चाहिए, और a के जगह पर कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो पहले वो फॉर्मेट बैठाने का प्रयास कीजिए, पहले सेटिंग बैठाने का प्रयास कीजिए। तो आइए देखिए x² के साथ यहाँ 25 है, तो आपको कंडीशन बता दिए हैं कि x² के साथ यदि किसी कांस्टेंट से गुना किया हुआ रहेगा तो जितना से गुना किया हुआ रहेगा उतना ही से आप भाग कर दीजिए ना, आसानी से हट जाएगा। तो देखिए हाँ, और जितना से आप भाग करते हैं वो तो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा उसका, और जितना से आप भाग करते हैं उतना से गुना भी आपको करना पड़ेगा। तो देखिए इसको करेंगे क्या, I बराबर dx बटा में हो जाएगा आपका रूट अंडर 9 माइनस 25x², ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पर कि इसमें 25 से गुना और 25 से भाग, तब 25 से गुना कर दिए और 25 से भाग कर दीजिए। एकदम इत्मीनान से सवाल को बनाइए। I बराबर dx बटा में, देखिए यहां पर 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद ये बच गया आपका कितना, रूट अंडर, अलग अलग करेंगे तो 9 बट्टा 25 माइनस 25 x² बट्टा में 25 से 25 कट गया, तो I बराबर हो गया आपका dx बट्टा में 5 इंटू रूट अंडर, ये हो जाएगा 3 बट्टा 5, यानी इसका स्क्वायर नहीं, अरे यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, हमको a² चाहिए ना, तो यहाँ हो गया 3 बट्टा 5 का होल स्क्वायर माइनस x², ठीक है, माइनस x²। अब क्या करेंगे तो देखिएगा 1/5 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, तो 1/5 बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका dx बट्टा में रूट अंडर कितना 3 बट्टा 5 के होल स्क्वायर और माइनस x², dx तो ऊपर में लिखा हुआ है। अब देखिए कौन सा फॉर्मेट बैठ रहा है यहाँ पर, a² माइनस x², वो भी रूट लगा हुआ है और बटा में है, तो जब रूट लगा के बटा में आ जाए तो यहां देखिएगा यहां पर माइनस दिख रहा है ना, तो साइन इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा आपका पहले तो 1/5 ज्यों का त्यों, इसके बाद 1/a, तो a के जगह पर 3 बट्टा 5 1/a, सॉरी इसमें होता है सीधे साइन इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x के जगह x अब बाई a के जगह पर 3 बट्टा 5, तो यहां लिखेंगे 3 बट्टा 5 प्लस c।
1/5 इंटू साइन इनवर्स, ये देखिए 1 2 3 बट्टा है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x/3 और प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको नोट कर लेंगे, और जब भी ये सवाल आपको पूछा जाता है तो 2 अंक में सवाल पूछा जाता है। ठीक ना, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये आपका जो है दूसरा टाइप का सवाल है उसी में, कि जब इस फॉर्मेट में आपको नहीं दिख रहा है, वो तो दिख रहा था ना आपको कि थोड़ा सा क्रिया करेंगे, यानी कांस्टेंट को केवल हटा देंगे एक्स के साथ वाला को, तो वो आपको इस टाइप में बदल जाएगा। लेकिन अब सवाल आपको इस टाइप में दे देगा ऐसे करके। ठीक है, और इसको सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा, यानी a² प्लस x² माइनस a² और x² प्लस a², और फिर a² माइनस x² के फॉर्मेट में आपको बदलना पड़ेगा पहले, और इसके बाद उसका जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे बदले हम इस फॉर्मेट में। तो आसान है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे सवाल को इस फॉर्मेट में बदलने के लिए आपको एक बार याद करना पड़ेगा जो 10वीं वर्ग में हम लोग पढ़े थे, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करते थे, सॉरी द्विघात समीकरण का। तो वही चीज एक बार याद कर लेना है, और ये आप बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। देखिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है, एकदम गजब का कॉन्सेप्ट होगा आपका। I बराबर dx बटा में, गौर कीजिएगा, रूट अंडर, एकदम पहले ऐसे सजा हुआ होना चाहिए, यानी परफेक्ट द्विघात बहुपद के रूप में ये आपका लिखा हुआ होना चाहिए। पहले 2 घात वाला, 1 घात वाला, उसके बाद 0 घात वाला। तब आपको क्या करना है कि यहां x² है ना, तो देखिए x², ठीक है, x² माइनस, यहां माइनस रहेगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर सोचिएगा, और यहां यदि प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सोचिएगा। ठीक है, यदि यहां x के साथ यहां यदि माइनस लगा हुआ है तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सोचना है, और यदि यहां प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सोचना है। अभी यहां क्या है माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab और प्लस b², यही होता है ना, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहां देखिएगा a² यानी यहां a² आपको दिख रहा है, माइनस है तो माइनस 2 फार्मूला वाला, a तो a के जगह पर x, देखिएगा। अब यहां b के जगह पर क्या रख दे कि 3x हो जाए, b के जगह पर कितना रख दे कि 3x हो जाए। तो आसान है, b के जगह पर आप कुछ नहीं कीजिए, जो यहां है उसको लिखिए, और जो आपको यहां दिख रहा है उससे भाग कर दीजिए। समझ में आ रहा है? देखिएगा, b के जगह पर क्या लिखे, जब आपको ना समझ में आए तो आसान काम करना है। देखिए, जो यहां रहेगा उससे गुना कीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा होगा उससे भाग कर दीजिएगा। क्लियर है? जो एक्स्ट्रा होगा उससे भाग कर दीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा आपको। तो देखिए, 3 था तो 3 से गुना कर दिया, एक्स्ट्रा में 2 था तो 2 से भाग कर दिए, फार्मूला हो गया a² माइनस 2ab। अब b के जगह पर कितना आ गया 3/2, तो लिखेंगे प्लस b² यानी 3/2 के होल स्क्वायर। क्लियर है? समझिएगा। अब यहां देखिए कि इसमें 3/2 यानी 9/4 कहीं है, नहीं है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि a² माइनस 2ab या प्लस b² हो गया, यानी यहां तक का काम खत्म है, 2 का क्रिया नहीं हुआ है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखिएगा। सुनिए, इतना काम ज्यादा कर लिए ना आप, आए अपना मन से इतना जोड़े है ना, तो गणित कहता है कि यदि आप अपना मन से जोड़ते हैं तो अपना मन से उतना घटाइयो लीजिए, यदि दिन ठीक है तो, ठीक ना। यदि आपका दिन ठीक है तो जितना अपना मन से जोड़े हैं उतना अपना मन से घटा लीजिए, भले आदमी जैसन, और ना घटाइएगा तो सीधे बोरा में जाइएगा। ठीक है, इसीलिए जितना अपना मन से जोड़े हैं उतना अपना मन से घटा लीजिए खाली, बस हो गया आपका काम। देखिए तो कैसे काम बन गया, dx बटा में हो जाएगा आपका रूट अंडर, देखिए a² माइनस 2ab, a² माइनस 2ab और प्लस b² तो हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर,
a माइनस बी के होल स्क्वायर। इसके बाद इसका ये 2 और 3/2 का होल स्क्वायर जो कहते हो ना, तब +2 और माइनस 3/2 को क्या लिख सकते हैं, तो 9/4। ठीक है, 9/4। आगे बढ़िएगा, इसके बाद हो जाएगा आपका I बराबर dx और बटा में ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और 4 दूना 8 और माइनस 9। फिर देखिए 4 दूना 8 और माइनस 9, यानी घट के हो जाएगा -1 और बट्टा में 4। ठीक है, I बराबर dx बट्टा में आपका हो जाएगा, यहां देखिए रूट अंडर है ना, हाँ रूट अंडर है, यहां रूट अंडर लगाना है आपको, रूट अंडर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस, यहां देखिए ई हो गया आपका x स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या बोले थे कि x के साथ, यहां x के साथ हमको कुछ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन x के साथ -3/2 है। यदि गुना में रहता कुछ तो उतना से भाग कर लेते, भाग में रहता तो उतना से गुना कर लेते, लेकिन यहां जोड़ में है और घटाव में है। सुनो, तो जब जोड़ और घटाव में x के साथ कोई कांस्टेंट दिख जाए तो उसको आप मान लीजिएगा। क्या करना है, उसको मान लेना है, p मान लीजिए, t मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहां से इसको मानेंगे तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर x माइनस 3/2, यानी ये जो आपका स्क्वायर के अंदर में यानी पावर छोड़कर जो आपका रहेगा उसको मान लेना है। मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन कर लेना है, dy/dx बराबर ये हो जाएगा आपका dx/dx माइनस d3/2 बट्टा में dx। क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर x, ये तो dx/dx का 1 हो जाएगा ना, अब माइनस इसका हो जाएगा आपका 0। तो अब ये तो 0 घटने पर तो 1 रहेगा, यानी इसका हो जाएगा आपका dy बराबर dx, dy बराबर dx। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि ये बोर्ड आपका पूरा भर चुका है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। देखिए अब इससे आगे चलेंगे, लिखेंगे नाउ I बराबर आपका है क्या, dx बट्टा में रूट अंडर, देखिए तो इसको क्या माने हैं, x माइनस 3/2 को क्या माने हैं, y ना, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इनटू, जहां पर आपको देखिए जहां पर ये dx दिख रहा है और dx जो है dy के बराबर है, तो आपको जहां dx दिख रहा है वहां पर आप dy लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। यहां देखिए ना लिखा हुआ है dy बराबर dx, तो जहां dx दिख रहा है वहां dy लिखेंगे। अब पूरा का पूरा फंक्शन y में चेंज हो गया। देखिए था क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर नहीं हो गया, सॉरी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं आ गया। देखिए ना यहाँ पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये वाला है ना, और वो भी रूट के साथ बटा में है, तो क्या लिखेंगे I बराबर, देखिएगा I बराबर होगा आपका log x प्लस ज्यों कहते हो, तो x के जगह पर यहाँ y है तो y प्लस ज्यों कहते हो यानी क्या, y स्क्वायर माइनस 1/2 के होल स्क्वायर प्लस c, y का मान लौटा दीजिए तो हो जाएगा आपका log, y के जगह पर मान लौटाएंगे तो क्या होगा x माइनस 3/2 और प्लस रूट अंडर, y के जगह पर मान लौटाएंगे तो क्या होगा x माइनस 3/2 और हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर और माइनस 1/2 के होल स्क्वायर प्लस c, तो ये हो जाएगा I बराबर log, देखिएगा x माइनस 3/2 और प्लस, देखिएगा कि ये जो आपका बना है ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 किसको तोड़ने से बना है, तो जो आपका सवाल था, सवाल क्या था, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक ना, सॉरी हाँ यही तो था, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2,
इसको तोड़ने से नहीं ये बना है, हाँ, तो इसी का जो है आपको फिर से यही लिख देना है जो आपका सवाल था, या फिर आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, इतना कीजिएगा वही आएगा, ठीक ना। तो आप डायरेक्ट वही चीज लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस क्या हो जाएगा c, देख लीजिएगा इसका आंसर। यानी जब इसको हम तोड़े थे तो ये आया था पूर्ण वर्ग से, और फिर जब ये है तो उसके जगह पर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपके सामने है, देख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे अब। देखिए चौथा सवाल आपका क्या है, इससे पहले ऊपर में या नीचे में भी आपको x या y दिखता था, लेकिन अभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल उसी टाइप का है। अब आपको पता चलेगा कि सवाल उसी टाइप का कैसे है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि हम, चूंकि उस फॉर्मेट में लाने के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो 1/, या फिर ऐसे ही, या फिर इसमें बटा, ये रूट नहीं लगल होना चाहिए। तो रूट लगा के आया है तो हमको रूट लगा के यहाँ लिखना है, तो इस फॉर्मेट में चाहिए, यानी ऊपर में हमको कुछ नहीं दिखना चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है तो उसको हटाएंगे ना, कैसे हटाएंगे, ऐसे ही मिटा दें ना, तरीका है हटाने का। देखिए तो यहां यदि आप tan को मान लेते हैं, ठीक ना, यदि आप tan को मान लेते हैं तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, जो ऊपर में दिख रहा है। मान लीजिए आंसर बन गया, हट गया ना ऊपर वाला। हाँ तो देखिए लिखेंगे, बताए थे ना वो रामबाण, ठीक ना, वो ब्रह्मास्त्र सभी जगह लागू होता है, वो कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है, ठीक ना, मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है। चलिए मान लेते हैं पुनः, माना y बराबर tan x, और बताए हैं कि जब मानेंगे तो डिफरेंशिएशन भी करेंगे, तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर d tan x बटा में dx, और tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है। और जब आप यहां से dx का मान निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा dx बराबर dy बटा में सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब यहां पर आप मान रख लीजिए जल्दी जल्दी, देखिए तो मान बैठाना है तो लिखेंगे नाउ i बराबर क्या है, ऊपर में है सेक स्क्वायर x, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर x, और बटा में आपका हो जाएगा रूट अंडर, यहां tan को क्या माने है y ना, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2k स्क्वायर, इंटू में dx के जगह पर क्या लिखेंगे, तो dy बटा में सेक स्क्वायर x, ये सेक स्क्वायर x से सेक स्क्वायर x कट जाएगा आपका ना, तो बच गया क्या, i बराबर dy बटा में रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर। देखिए तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में, यहां y में चल रहा है इसलिए यहां y है, x में चलता तो x होता ना, यदि dx में चलता तो x होता, चलिए y है, कोई बात नहीं है, बटा में है ना, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन log x प्लस ज्यों का त्यों, x के जगह पर y है तो y प्लस ज्यों का त्यों, यानी y स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा c। फटाफट से मान लौटा लीजिए, log y के जगह पर क्या रखना है, किसको y माने हैं, tan को, तो यहां हो जाएगा आपका tan x प्लस रूट अंडर y के जगह पर tan, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 2k स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस c। देख लीजिए कितना आसानी से आपका बन गया इंटीग्रेशन, ठीक ना। तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात को देखकर घबराइएगा नहीं, तनी सानी सेटिंग चेक करके देख लीजिएगा, वो जो बताए थे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना है वो प्रयोग करके देख लीजिए, कहीं लग गया धड़ाक से बना दीजिए सवाल को, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं और काफी मजेदार सवाल को देखते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट सवाल अब। चलिए देखिए ये 5वां सवाल है और ये काफी जानदार सवाल है, ठीक ना। ये सवाल आपको 5 अंक में पूछे जा सकते हैं, समझ लीजिएगा। पहले सवाल के टाइप को समझिएगा, आसान मत समझिएगा, थोड़ा सा माइंड को घुमाने वाला सवाल है। यहां कहता है dx बटा में 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, तो इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा, जबकि फॉर्मेट आपका वही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक ना। तो यहां देखते हैं कि यदि हम इसको पूर्ण वर्ग विधि भी लगाते हैं इस पर, तो यहाँ स्क्वायर तक खाली x पर है, हमको तो पूरा का स्क्वायर चाहिए ना, पूरा का स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ 3 का स्क्वायर है नहीं है। तो आपको उस समय क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, दो काम कर सकते हैं आप, कि या तो 3 से आप गुना कर लीजिए सब में, तो 3 से गुना कीजिएगा तो एगो 3 पहले है, एगो 3 से गुना करेंगे तो 2 3 हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर, 3 से इसमें भी गुना, 3 से इसमें भी गुना। और जब सब में आप 3 से गुना कर दिए हैं तो 3 से आपको भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि जितना से गुना कर रहे हैं उतना से भाग ना कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाइएगा, ठीक ना। इसीलिए आप एक क्रिया तो ये कर सकते हैं कि जितना यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट होगा उतना से सब में गुना कर लीजिए और उतना ही से भाग कर लीजिए, एक क्रिया। या यदि मान लीजिए कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 3 किसी संख्या का वर्ग करने पर नहीं आता है, ठीक ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि संख्या में रूट लगा दीजिएगा, इसमें रूट लगा दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी क्रिया आप कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा। चलिए हम यही करते हैं, रूट लगा के स्क्वायर कर लेते हैं, आसान हो जाएगा आपका। आई बराबर इसको चाहिए, हाँ प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोचेंगे, वो तो बाद की चीज है। पहले देखिए ए स्क्वायर तो रूट 3 एक्स के होल स्क्वायर, अब चेक करके देखिए, स्क्वायर से रूट कटेगा 3 एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2, फार्मूला का है ए, तो ए के जगह पर तो ये आपका रूट 3x है ना, तो 2a। अब b के जगह पर हम कितना रखे कि 13x आ जाए ना, 13x आ जाए, तो आपको अभी बता दिए हैं कि जितना यहां है उतना से गुना कीजिए, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है उतना से भाग कर दीजिए। तो एक्स्ट्रा दिख रहा है 2√3, तो 2√3 से भाग कर दीजिए, तनिक को नहीं घबराना है आपको, एकदम ऐसा तरीका है। देख लीजिए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये आपका हो गया b, ठीक है। तो फार्मूला के अनुसार जब ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया, तो अब लिखेंगे बी स्क्वायर, यानी 13/2√3 का होल स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर आए। इसके बाद -10 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। ध्यान दीजिए, ये अपना मन से होशियार बन के जोड़ दिए हैं ना, तो उतने होशियारी से इसको घटा भी लीजिए, जितना अपना मन से जोड़े हैं ई वाला उतना अपना मन से घटा लीजिए, क्योंकि ई वाला इसमें नहीं था, कहीं पर ऐसा है, ये तो है 13x तो है, क्योंकि देखिए इससे इसको काट देंगे तो 13x आपको दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये नहीं है, इसलिए इतना क्या करेंगे घटा लेंगे, तो हो जाएगा आपका -13/2√3 का होल स्क्वायर, घटा देंगे। अब देखिए कितना अच्छा से पूर्ण वर्ग विधि पर बैठ गया सवाल। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको बस फॉन्ट के रूप में सेव कर देना है एकदम। देखिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पर है √3x प्लस b के जगह पर है आपका 13/2√3 होल स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस इधर कितना है आपका 10, माइनस कितना है 13 के स्क्वायर 169, अब बट्टा में हो जाएगा आपका 2 के स्क्वायर 4 और 3 के √3 के स्क्वायर 3, तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, ठीक है। आई बराबर हो जाएगा dx बट्टा में, देखिएगा dx बट्टा में रूट अंडर नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, कोई बात नहीं है, तो √3x प्लस 13/2√3 का होल स्क्वायर, और इसके बाद माइनस 12 दहाई के 120, 12 दहाई के 120 और माइनस 169, तो 120 और 169, देखिए 120 और 169, 9 6 2 8 और 2 289, यानी -289, 289 अब बट्टा में हो जाएगा आपका 12, ठीक है। देखिएगा इसके बाद ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन dx बट्टा में कितना √3x और प्लस 13/2√3 का होल स्क्वायर, और इसके बाद हो जाएगा आपका माइनस 289 जो है किसका स्क्वायर होता है, 289 किसका वर्ग है, तो 17 का, ये लिखेंगे 17, और बट्टा में 12 का तो क्या लिखेंगे 2√3, नहीं
क्योंकि 2√3 का स्क्वायर करने पर ही 12 आता है, वो आपको यहां से पता चलेगा। देखिए ना, 2 के स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर 3, तो 4 तिहाई 12 ना। हाँ चलिए देखिए, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, आपको 5 अंक में पूछा जाता है। तो अब आपका सवाल का फॉर्मेट चेक कर लीजिए एक बार। देखिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम आपको क्या बोले हैं कि एक्स के साथ कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, तो एक्स के साथ √3 गुणों में है और जोड़ में है 13/2√3। तो जब जोड़ घटाव में आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, मानेंगे ना, तो इसको मानना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं पुनः, माना y बराबर √3x प्लस 13/2√3। और आपको बताए हैं कि जिसको मानिएगा उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। तो dy/dx बराबर हो जाएगा, √3 को बाहर करेंगे dx/dx और प्लस d 13/2√3 और बट्टा में dx, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो इधर हो गया आपका dy/dx बराबर कितना, √3 ना, √3 इंटू ए, dx/dx का तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 ये हो जाएगा आपका dy/dx और बराबर में √3 क्रॉस कर लीजिएगा, dx का मान निकालना है तो ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा dy/√3 इंटू dx, सॉरी बराबर में dx। तो dx का मान आपका निकल चुका है यहां से ना, इस तरीके से dx का मान निकल चुका। अब इसी मान को यहां लौटाना है, और मान को तो लौटाएंगे बाद में, सबसे पहले आप लोग इतना को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मजेदार सवाल है, एकदम आराम से सवाल को बनाना है। जो 5 अंक का सवाल है उसमें वक्त लीजिएगा ना थोड़ा सा। हाँ तो चलिए देखिए, जल्दी से नोट कीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यानी नाउ आई बराबर इतना को क्या माने हैं, इतना की जगह पर y लिखना है ना, तो यह हो जाएगा आपका dx बट्टा में y स्क्वायर और माइनस 17/2√3 इसका होल स्क्वायर। देखिएगा, और जो आपका dx का मान है वहां लिखा हुआ है dy/√3 है, तो जहां पर आपको dx दिख रहा है, dx की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं dy/√3। तो पहले आप √3 को बाहर कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, तो हो जाएगा i बराबर 1/√3 बाहर आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन dy में देखिए तो y स्क्वायर माइनस 17/2√3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेट जो आपका क्या है, यह है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको क्या बोले हैं, पहले i बराबर 1/√3 ज्यों कहते हैं, पहले देखिए 1/2a, तो a के जगह पर है 17/2√3 के 17/2√3, तो 1/2a log देखिएगा a माइनस में है ना, तो माइनस वाला ऊपर में और प्लस वाला नीचे में, तो हो जाएगा आपका y माइनस 17/2√3 और बट्टा में y प्लस 17/2√3। ठीक है, प्लस c लिखेंगे, यहां देखिए 2 से 2 आपका कट गया, ये √3, हाँ √3 से √3 भी कट जाएगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/17 log y के जगह पर जो आपका मान है उस मान को रख लेना है यहां पर। ठीक ना, y के जगह पर जो आपका मान है उस मान को यहां पर रख लेंगे, तो देखिए y के जगह जो मान है क्या है, ये आपका है √3x प्लस 13 बट्टा में 2√3 माइनस 17/2√3, और नीचे आपका क्या है, y के जगह पर √3x प्लस 13 बट्टा में 2√3 और प्लस 17/2√3। ठीक है, प्लस c है, इधर वाला को मिटाते हैं और आगे का कार्य बढ़ाते हैं इसमें। देखिए क्या है, i बराबर है 1/17 log, तो यहां लिखेंगे log, इसके बाद क्या है √3x, यहां लिखेंगे √3x और प्लस, पहले तो आप ऐसा कीजिए कि सबका भिन्न का जोड़ कर लीजिए। ठीक है, इसलिए भिन्न का जोड़ कर लीजिए कि 2√3 सबके बट्टा में है, तो यहां लिखेंगे सबका लॉस हो जाएगा आपका 2√3,
और जब 2√3 को हम इससे गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3 नहीं, और इसके बाद हो जाएगा ये 3 और इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप, यहाँ √3 ऐसे गुना कर लीजिए, यहाँ पर √3x गुना आपका हो जाएगा 3√2, तो √3 × 2, तो जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 और 3 दूनी 6x, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6x। इसके बाद प्लस 13 माइनस 17, ठीक है, और नीचे आ जाइए बटा में, फिर से वही चीज, एक बार आपको इसका लॉसा लेना है तो 2√3 हो जाएगा इसका लॉसा। सब्जेक्टिव सवाल है, एकदम इत्मीनान से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी हो जाएगा आपका 6x, और बीच में क्या है, यहां पर आपका प्लस है ना, प्लस यहां 13 और यहां 17, तो 13 + 17 यानी 13 + 17, और बीच में होगा बड़का बटा, ये वाला से ये वाला कट गया। ठीक है, तो हो जाएगा I बराबर 1/√17 log कितना हो जाएगा 6x, और यहाँ -17 है, ये +13 है, तो घट के कितना हो जाएगा -4, बटा में आपका होगा 6x और प्लस कितना, ये आपका हो जाएगा 30 ना, हाँ 30। देखिएगा I बराबर हो जाएगा आपका 1/17 log, यहां से आप जो है कॉमन ले लीजिए 2, तो कितना हो जाएगा 3x - 2, और बटा में यदि आप यहां से कॉमन ले लेते हैं 6, ठीक है, 6 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर 6 नहीं, यहां से भी 2 ही कॉमन लीजिए, क्योंकि 2 काटेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 3x + 15, ठीक है, यही ना होगा। हाँ, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, +c, ठीक ना, तो आपका हो जाएगा I बराबर कितना 1/17 log 3x - 2 बटा में 3x + 15 प्लस क्या होगा c। ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए, तो इस तरीके से आपका ये 5 अंक वाला सवाल जो है आसानी से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, यानी रात के 8 बजे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, जो आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होते हैं। ठीक ना, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।